हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त, जो 90% लोग नहीं जानते कि इसका सिलेबस कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है। तो वो आज हम इस वीडियो में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हम इसके बारे में, इसके जितने स्टेज है वो सब की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यूपीएससी के सिलेबस में सबसे पहले, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है। उसका सिलेबस मैं आपको अभी बताता हूँ। उसमें दो टाइप के मतलब पेपर्स होते हैं, जिसमें से पहला है जनरल स्टडी पेपर 1 और दूसरा है सीसेट यानी जनरल स्टडी पेपर 2। तो जनरल स्टडी पेपर 1 में क्या है, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडिवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। जनरल साइंस, ये तो हो गया हमारे जनरल स्टडी पेपर 1 का। अभी जनरल स्टडी पेपर 2 देखते हैं। उसमें होगा कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिस्कशन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबरिंग की क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी ये जो बेसिक नंबरिंग और डाटा इंप्रेशन है, इन दोनों में 10वीं के लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तो हमने देख लिया प्रीलिम्स के बारे में, और यूपीएससी के ये प्रीलिम्स का सिलेबस है आईएएस एग्ज़ाम। ये दो हो गए, दो टाइप में के पेपर होते हैं। अभी आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगी, मुझे लगता है। तो अभी हम इसके बाद पे जो पेपर होता है वो मेंस, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस का पेपर, और ये मेंस का पैटर्न है। पेपर पैटर्न मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा कितने मार्क का होता है। तो पहला क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज, ये दो टाइप के पेपर होते हैं। एक पेपर 300 मार्क का होता है, यानी दो पेपर 600 मार्क के। और उसके बाद हम क्वालिफाइंग करके एस्से यानी निबंध, दो एस्से होंगे 250 मार्क के। और कोई भी आपको किसी भी विषय पे वो मिल सकता है, दो एस्से, लेकिन वो इजी नहीं होंगे, इसीलिए आपको इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि दो एस्से सिर्फ 250 मार्क के हैं। और जनरल स्टडी में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चार पेपर, एक पेपर 250 मार्क के होंगे, तो चार पेपर 1000 मार्क के होंगे। अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 होंगे, और वो एक पेपर 250 मार्क का होगा। इस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। और वो दो पेपर मिला के 500 मार्क के होंगे। और उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके उसके 275 मार्क होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उधर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पेपर टू बी कंटिन्यू ऑफ मेरिट, ये सारे मिला के 1750 प्लस 275 बराबर 2025 मार्क के पेपर होते हैं। अभी इसके बाद मैं इनका पैटर्न तो दिखा दिया, अभी इसके बाद दिखाता हूँ इस मेंस पेपर के सिलेबस। इस सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में मैं आपको आखिरी में दो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं मेंस के बारे में मतलब इसके बारे में जानकारी देता हूँ, इसका सिलेबस बताता हूँ आपको। और प्रीलिम्स होगा जो ऑप्शनल होगा, जो ऑप्शन होंगे 4, उसमें से एक कोई भी सही होगा। मेंस होगा उसको आपको लिखना पड़ता है, इसीलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम के लिए होते हैं, जो आपको क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचाते हैं, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो मेंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर मेंस में जो फेल हो जाते हैं वो सीधे से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अभी मेंस का देखते हैं सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, यूपीएससी, सीएससी, आईएएस, मेंस, जीएस सिलेबस। तो देखिए, जनरल स्टडी 1 होता है, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 एंड जनरल स्टडी 4, चार पेपर्स होते हैं। तो जनरल स्टडी 1 में क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और जनरल स्टडी 2 में क्या होता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी जनरल स्टडी 3 में क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। और जनरल स्टडी 4 में क्या होता है, इथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। ये सारे चार पेपर है, चार पेपर मिला के एक पेपर 250 मार्क का होता है। इस पे आपको, अगर इस पे ये आपका सिलेबस है, मैं बस सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ऐसे मतलब चार पेपर होंगे, इसके सिलेबस ही चार स्टडी में बांटे गए हैं, वो सारे होंगे 1000 मार्क के टोटल, ऐसे मतलब बताने के लिए सिर्फ मेंस जीएस सिलेबस के ऊपर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर कैसे लिखना चाहिए कि एग्जामिनर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क दे।
इसलिए आप कुछ भी करें, ऐसी राइटिंग निकालें कि बस एग्जामिनर को समझ जाना चाहिए उस लायक, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है। अगर आप अपनी राइटिंग पे ध्यान देते हैं तो फिर आपका टाइम जाएगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पेपर किस तरह से होता है और आपको किस तरह से लिखना है। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ऐसे आपको सप्लीमेंट मिलता है, इस सप्लीमेंट पे आपको अच्छे से लिखना रहता है एकदम। मतलब ये राइटिंग अगर इसको जूम करके देखा जाए तो आप समझ सकते हैं अच्छे से। और ये राइटिंग है जो एग्जामिनर को समझ सकती है, इसीलिए अगर ये सही होंगे आंसर तो जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क देगा। और दूसरी बात कि ये सिर्फ ऐसे लिखना नहीं, अगर किसी बात का वर्णन किया जाता है वहाँ पे तो उसकी आकृति निकाल कर भी अगर आप दिखाते हैं तो और अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्जामिनर को समझने में दिक्कत है तो आपके मार्क ज़रूर काटेगा। अगर आप आकृति बनाते हैं, मैं वो भी एक सप्लीमेंट दिखाता हूँ आपको। इस सप्लीमेंट को देखिए, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, इसके बारे में समझाना है तो उसने आकृति बनाकर अच्छे से समझाई है और लिखा भी अच्छी राइटिंग में। अगर आप इस तरह से करते आकृति दिखाकर, आकृति दर्शाकर, तो एग्जामिनर को ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा और वो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क देगा। मैंने आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ बता दिया है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स का पेपर, आपका सिलेबस भी दिखाया, उसके मार्क्स भी बताए। प्रीलिम्स ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में आपको टिक करना रहता है। और दूसरी बात, उसके बाद आप क्वालिफाइंग करके मेंस में जाएंगे। मेंस में जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। आप लिखने के, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है सप्लीमेंट किसी टॉपर का कि कैसे लिखा जाता है, और अच्छे से लिखना है आपको कि एग्जामिनर को समझने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपका शुरुआती दौर है यूपीएससी की तैयारी में, जो आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की मेन बुक्स पढ़कर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो अगर, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी भी हो गई होगी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को यूपीएससी की तैयारी के लिए।